गांव में है एक ऐसी हवेली जहां पर भटक रही है एक अतृप्त आत्मा जो कर रही है अपने सच्चे प्यार की तलाश। लेकिन क्या होगा जब वहां पर एक राइटर अपनी प्रेम कहानी लिखने आएगा? क्या वो सुलझा पाएगा हवेली और उस कुएं का राज, या फिर चली जाएगी उस राइटर की जान? यही देखेंगे हम आज की कहानी में। तो दोस्तों, मेरा नाम है किरण और आप देख रहे हैं हॉरर बॉक्स हिंदी। तो दोस्तों, इससे पहले कि आप कहानी में खो जाए, इस वीडियो को लाइक और आप ये वीडियो किस शहर से देख रहे हैं ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही हॉरर वीडियोस देखने के लिए। तो दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है एक काली घनी रात से, जहां पर चांद पूरी तरीके से निकला हुआ था और हवा भी तेज चल रही थी। हम इसी चांदनी घनी रात में एक सुनसान हवेली को देखते हैं और ये मंजर बहुत ही ज्यादा डरावना लग रहा था कि तभी हम वहां पर देखते हैं काला कंबल ओढ़कर एक आदमी दीवार से कूदकर उस हवेली में जा रहा था। लेकिन जब वो उस हवेली में कदम रखता है तो उसके होश ही उड़ जाते हैं। उसके सामने एक लड़की की आत्मा सफेद साड़ी में खड़ी थी, लेकिन कुछ ही सेकंड में वो सफेद आत्मा उस कुएं के अंदर चली जाती है, जिसे देखकर वो आदमी बहुत ही ज्यादा डर जाता है और तुरंत ही वहां से भागने लगता है। दोस्तों, शायद वो आदमी वहां पर चोरी करने के लिए आया था, लेकिन लगता है कि आज की घटना के बाद वो चोरी करना ही भूल जाएगा। खैर, अगली सुबह हम वहां पर एक राइटर को देखते हैं जो वहां पर कुछ ही मंथ रहने के लिए आया था। लेकिन वो इस बात से बिल्कुल ही अनजान था कि वो जिस हवेली में रहने के लिए आया है वो एक भूतिया हवेली है। अब वहां अंदर जाते ही वो सबसे पहले उस कुएं में पत्थर फेंकता है और उस कुएं की गहराई नापने की कोशिश करता है। उसके बाद वो हवेली के अंदर चला जाता है। हवेली बहुत सालों से बंद पड़ी थी और वहां पर जगह जगह पर मकड़ी के जाले पड़े हुए थे। वो एक कमरे के अंदर जाता है और वहां पर थोड़ी साफ सफाई करता है। उसके बाद वो बाकी का सामान लेने के लिए बाहर आता है तो वो रिक्शा वाला उसका सामान वहीं पर छोड़कर वहां से भाग चुका था, क्योंकि गांव के सभी लोग उस हवेली से डरते थे। उसके बाद राइटर अपने साफ सफाई में लग जाता है और वो पूरी हवेली को अच्छे तरीके से साफ कर देता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि राइटर वहां के पोस्टमैन से जाकर मिलता है और वो उसे अपना नाम बताकर कहता है कि मेरे नाम से अगर कोई लेटर आए तो गांव की हवेली में आकर दे देना, मैं वहीं पर रहता हूँ। अब दोस्तों, हवेली का नाम सुनते ही उस पोस्टमैन के तो तोते ही उड़ जाते हैं और वो बिना कुछ बोले घबराते हुए वहां से चला जाता है। उसके बाद राइटर उस गांव के छोटे से होटल में चला जाता है, क्योंकि उसे 3 टाइम का खाना चाहिए था। इसलिए वो उस होटल के मालिक को हवेली पर खाना भिजवाने के लिए कहता है। लेकिन उस होटल का मालिक भी हवेली का नाम सुनकर डर जाता है। वो होटल का मालिक कहता है वो उस हवेली में आकर खाना नहीं दे सकता। इस पर वो राइटर कहता है कि ठीक है, मैं यहीं पर खाना खाने के लिए आ जाऊंगा। उसके बाद राइटर उसी गांव में रहने वाले अपने कुछ दोस्तों से मिलने के लिए चला जाता है। उसे देखकर उसके सारे दोस्त बहुत ही खुश हो जाते हैं। वो अपने दोस्तों को बताता है कि उसने वो हवेली किराए पर ली है और ये सुनकर उसके सभी दोस्त डर जाते हैं और उसे बताते हैं कि वो हवेली भूतिया है। वहां पर भार्गवी नाम की एक लड़की ने कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी थी और तब से गांव के लोगों को उस हवेली से कुछ आवाजें आती है, इसलिए कोई भी वहां पर नहीं जाता। अब ये सुनकर राइटर अपने दोस्तों से कहता है कि वो लोग उसकी चिंता ना करें, उसे कुछ भी नहीं होगा। उसके बाद रात में राइटर उस हवेली के अंदर चला जाता है और वो कुएं के पास आकर भार्गवी से कहने लगता है कि जो भी आपके साथ हुआ उसके लिए मुझे बहुत दुख है, लेकिन मैं यहाँ पर अकेला रहता हूँ और मेरे पास रहने के लिए कोई और जगह भी नहीं है, तो आप मुझे यहाँ पर रहने दे। दोस्तों, उसके बाद वो कुएं का पानी निकालकर वहां पर नहाने लगता है। तभी हम कुएं के पीछे एक बिल्ली को देखते हैं। कुछ ही देर में वो बिल्ली भार्गवी के रूप में बदल जाती है। यहाँ राइटर कहता है कि आपने इतनी जल्दी जान क्यों दे दी, थोड़ा इंतजार कर लेती तो आपको और कोई प्यार करने वाला मिल जाता। और दोस्तों, ये सारी बातें भार्गवी की आत्मा वहीं बैठकर सुन रही थी। उसके बाद राइटर कमरे में बैठकर अपनी कहानी लिखने लगता है। कुछ ही देर में उसे नींद आती है और वो सो जाता है। लेकिन उस रात भार्गवी की आत्मा वहां पर आकर उस कहानी को पढ़ने लगती है।
तब उसे पता चलता है कि राइटर कोई प्रेम कहानी लिख रहा है, इसलिए वो उसे कुछ नहीं करती और वो उसे वहां रहने की अनुमति दे देती है। उसके अगले दिन हम देखते हैं कि बगीचे में बहुत ही सुंदर फूल खिले हुए थे, जिसे देखकर राइटर भी समझ जाता है कि शायद भार्गवी की आत्मा ने उसे यहाँ पर रहने की इजाजत दे दी है। उसके बाद जब वो गांव में जाता है तो गांव के सभी लोग उसे देखकर हैरान रह जाते हैं और ये सोचने लगते हैं कि आखिरकार ये आदमी उस हवेली में रात पर रुककर जिंदा कैसे बच पाया। वो सभी लोग उसे इसके बारे में पूछने लगते हैं तो वो बताता है कि उसे कुछ भी नहीं हुआ और उसे कल रात उस हवेली में बहुत अच्छी नींद आई। उस होटल का मालिक उससे बताता है कि वो पहला इंसान है जो उस हवेली में रात बिताकर आया है, क्योंकि इससे पहले एनएम सर की बहन और उसके पति वहां पर रहने के लिए गए थे, लेकिन भार्गवी की आत्मा ने उन्हें पहले रात में ही वहां से भगा दिया। राइटर पूछता है कि ये एनएम सर कौन है, तो वो बताता है कि एनएम सर गांव के बहुत ही बड़े आदमी हैं। पहले उनकी शादी भार्गवी से होने वाली थी, लेकिन उससे पहले ही भार्गवी ने आत्महत्या कर ली, जिस वजह से एनएम सर की शादी नहीं हो पाई। उसके बाद जब राइटर वापस हवेली में जाता है तो वो अपनी कहानी दोबारा लिखना शुरू कर देता है, लेकिन तभी उसे घर के पीछे कुछ आवाजें सुनाई देने लगती है और जब वो वहां पर जाकर देखता है तो कोई एक लकड़ी की मदद से वहां का एक बक्सा चुराने की कोशिश कर रहा था। ये देखकर वो उस रूम का ताला तोड़ देता है और जब वो अंदर जाता है तो उसे पता चलता है कि ये रूम भार्गवी का हुआ करता था। जब वो उस बक्से को खोलता है तो उसके अंदर भार्गवी की तस्वीर थी, जो कि बहुत ही सुंदर थी। उसके बाद वो नदी के किनारे जाता है और वहां पर बैठकर अपनी कहानी लिखने लगता है। उसके बाद राइटर एक दिन सो रहा था, तभी उस हवेली में एक आदमी आता है, लेकिन जब वो आदमी वहां पर भार्गवी की आत्मा को देखता है तो वो डर के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगता है और उसकी आवाज सुनकर वहां पर राइटर आ जाता है, लेकिन अभी भी वो आदमी जमीन पर गिरा हुआ था और अपने गले को पकड़े हुए था। राइटर उससे पूछता है कि आखिरकार वो यहाँ पर क्या कर रहा है, तो वो आदमी बताता है कि वो बहुत गरीब है और वो यहाँ पर काम के सिलसिले में आया था, लेकिन आपकी मैडम तो मुझे देखते ही सीधा मेरा गला दबाने लगी। राइटर उससे पूछता है कौन सी मैडम, किस मैडम की बात कर रहे हो तुम? तो वह आदमी कहता है कि वही मैडम जो सफेद साड़ी में बाहर बैठी हुई थी। दोस्तों उसके बाद वो राइटर उस आदमी को अपने साथ काम पर रख लेता है। उस आदमी को लग रहा था कि शायद वो औरत इस लेखक की पत्नी है। दरअसल वो आदमी ये बात नहीं जानता था कि वो एक भूतनी है। अब वो आदमी सो जाता है और राइटर भार्गवी की आत्मा से बोलते हुए कहता है कि यह आदमी मुझे भला लग रहा है, तो वो उसे यहाँ पर रहने दे, वो हमें घर की साफ सफाई रखने में हमारी मदद करेगा। दोस्तों उसके अगले दिन हम देखते हैं उस आदमी को भार्गवी की आत्मा दिखाई दे रही थी, लेकिन अभी तक वो उसे मैडम ही समझ रहा था। उसके बाद रात को राइटर खाना लाने के लिए चला जाता है, तो उसका नौकर वहीं बैठकर उसका इंतजार कर रहा था, लेकिन तभी एक काली बिल्ली उसके सामने आकर बैठ जाती है और उस आदमी को घूरने लगती है। लेकिन वो आदमी मैडम से कहता है कि मैडम जी इस बिल्ली को अंदर बुलाइए, और वो बिल्ली अपने आप ही अंदर चली जाती है। दरअसल दोस्तों ये बिल्ली और कोई नहीं बल्कि भार्गवी की आत्मा ही थी। अगले दिन वो नौकर राइटर के दोस्तों के पास चला जाता है और उनसे कहता है कि मालिक ने एक बड़ी सी रस्सी मंगवाई है, क्योंकि वो कुएं की साफ सफाई करना चाहते हैं। उसके बाद वो लोग उसे रस्सी दे देते हैं और हम देखते हैं कि राइटर अपने नौकर से कहता है कि वो रस्सी को कस के पकड़े। अब राइटर रस्सी के सहारे नीचे जाता है और वहां के पेड़ पौधों को काटने लगता है, लेकिन तभी अचानक उस नौकर को छींक आती है, जिसकी वजह से रस्सी फिसल जाती है और राइटर उस कुएं में गिर जाता है। ये देखकर वो नौकर बहुत ज्यादा घबरा जाता है और मैडम को बुलाने लगता है, लेकिन वहां पर कोई भी नहीं आता। इसलिए उसका नौकर भागते हुए उसके दोस्तों के पास चला जाता है और वो उन्हें बताता है कि मालिक कुएं में गिर गए हैं, और ये सुनकर उसके दोस्त बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं। नौकर कहता है कि उसने मालकिन को आवाज भी लगाई थी, लेकिन वो बाहर नहीं आई और इसलिए वो आपके पास चला आया। ये बात सुनकर राइटर का दोस्त उसे पूछता है कि वो किस मालकिन के बारे में बात कर रहा है,
नौकर बताता है कि वो उस लेडी के बारे में बात कर रहा है जो वहाँ पर सफेद साड़ी पहनकर रहती है। राइटर का दोस्त उसे कहता है कि वो राइटर की बीवी नहीं है, बल्कि वो तो एक भूतनी है जो उस हवेली में सालों से रह रही है। ये बात सुनकर नौकर के तो होश ही उड़ जाते हैं और वो घबराते हुए वहीं पर बेहोश होकर गिर जाता है। लेकिन जब उसकी आंख खुलती है तो वो अपने सामने राइटर को पाता है जो कि बिल्कुल भी सही सलामत था। उसे कुछ भी नहीं हुआ था। वो उन्हें बताता है कि जब वो कुएं के अंदर डूब रहा था तो अचानक उसे ऐसा लगा कि कोई उसे कुएं के बाहर निकाल रहा है, और जब उसकी आंख खुली तो उसे पता चला कि वो कुएं के बाहर आ चुका है। अब राइटर अपने नौकर को हवेली चलने के लिए कहता है, लेकिन वो नौकर वहां आने से मना कर देता है क्योंकि अब उसे भार्गवी की आत्मा के बारे में पता चल चुका था। और हम देखते हैं कि ये राइटर फिर से अकेला पड़ जाता है। उसके बाद जब वो हवेली जाता है तो भार्गवी की आत्मा से कहता है कि अब वो उसकी कहानी लिखेगा, वो नहीं जो गांव वाले लोगों ने अफवाह फैला रखी है, बल्कि वो कहानी जो सच है, और वो ये कहानी दुनिया के सामने लाना चाहता है। इसलिए वो राइटर कहानी को लिखना स्टार्ट कर देता है। वो उस बक्से को वापस से देखता है जिसके अंदर उसे कुछ घुंघराले बाल मिलते हैं जो कि भार्गवी के ही थे। अब राइटर बहुत ही अकेला था और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो आगे क्या करे। इसलिए वो रात को समुद्र किनारे चला जाता है। अब वो अचानक ही मदहोश होकर समंदर की तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन दोस्तों तभी वहां पर भार्गवी की आत्मा उसके सामने आ जाती है जो कि उसे रोकती है और उस राइटर की जान बच जाती है। अब वो फिर से हवेली आता है और भार्गवी का बक्सा दोबारा से खोलता है जहां पर वो भार्गवी की फोटो को देखता है, और तभी अचानक उसे बाहर से कुछ आवाजें सुनाई देने लगती है। और जब वो बाहर जाकर देखता है तो उसे भार्गवी की आत्मा नजर आती है जो कि झूले पर बैठकर झूला झूल रही थी। उसे देखकर वो थोड़ा सा घबरा जाता है। उसे भार्गवी की आत्मा हवेली के अलग अलग कोने में दिखाई दे रही थी। उसके बाद वो अपनी कहानी फिर से लिखना शुरू कर देता है। उसे उस बॉक्स में एक आर्टिकल मिलता है जहां पर एक आदमी का जिक्र था जो कि ट्रेन में मारा गया था, और उसका नाम आज तक पता नहीं चल पाया। राइटर ये सोचता है कि ये खबर जरूर भार्गवी से जुड़ी हुई होगी। अब वो छानबीन करने लगता है और सबसे जानने की कोशिश करता है कि आखिर भार्गवी की कहानी क्या थी। उसके दोस्त उसे बताते हैं कि एनएम भार्गवी को बहुत ही ज्यादा प्यार करता था और वो लोग जब भी भार्गवी को देखते वो उन्हें भी मारता था। उसके बाद राइटर भार्गवी के दोस्तों से मिलने के लिए चला जाता है। उसकी दोस्त उसे बताती है कि भार्गवी के पड़ोस में शशि कुमार नाम का एक लड़का रहता था। वो उससे प्यार करती थी, लेकिन उसका प्रेमी शशि कुमार भार्गवी को छोड़कर चला गया। दोस्तों उसके बाद राइटर भार्गवी की माँ के पास चला जाता है। वो उनसे पूछता है कि क्या कुएं के पास उन्हें कोई शशि कुमार की चिट्ठी मिली थी। उसकी माँ बताती है कि हाँ, चिट्ठी तो मिली थी। अब ये सारी बातें जानने के बाद राइटर फिर से हवेली वापस आ जाता है और वो उस कहानी को अपने हिसाब से लिखने लगता है। वो भार्गवी से कहता है कि उसे अब भार्गवी की कहानी पता चल चुकी है। वो उस कहानी को जल्दी पूरा करेगा और उसे सुनाएगा। तभी राइटर को हवेली के बाहर कुछ आवाजें आने लगती है और वो उसे देखने के लिए बाहर जाता है, लेकिन तभी उसके ऊपर कोई चाकू से हमला कर देता है। लेकिन किसी तरह राइटर अपनी जान बचा लेता है। अब अगले दिन उस चाकू के बारे में पूछताछ करने के लिए राइटर उस होटल के मालिक के पास चला जाता है, लेकिन होटल का मालिक कहता है कि वो इस चाकू के बारे में कुछ भी नहीं जानता। अब रात हो जाती है और लेखक फिर से कहानी लिख रहा था। तभी दिए का तेल खत्म हो जाता है और इसीलिए वो अपने दोस्तों के घर पर जाकर दिए का तेल लेकर वापस आ जाता है। लेकिन इस बार जब वो हवेली वापस आता है तो वहां पर चारों तरफ नीला प्रकाश फैला हुआ था। और दोस्तों यही इस मूवी का टाइटल भी है, यानी कि नीला वेलिचम। और दोस्तों ये प्रकाश भार्गवी ने ही किया था। वो चाहती थी कि उसकी कहानी लिखकर जल्दी से जल्दी पूरी हो जाए, इसीलिए अब वो राइटर भी उस कहानी को लिखकर पूरी तरीके से कंप्लीट कर देता है और हम भार्गवी की कहानी को सुनते हैं। दोस्तों भार्गवी एक बहुत ही सुंदर लड़की थी और वो बहुत अच्छा डांस भी करती थी। वो उस हवेली में अपनी माँ के साथ रहती थी। उसके घर के बगल में ही शशि कुमार नाम का एक लड़का रहता था और वो बहुत ही अच्छे तरीके से सितार बजाता था।
अब एक दिन भार्गवी और उसके दोस्त शशि कुमार के पास चले जाते हैं और उससे कहते हैं कि हमारे कॉलेज में एक फंक्शन है, क्या आप उसमें हमारी मदद करेंगे? और शशि कुमार खुशी खुशी राजी हो जाता है। शशि कुमार रात भर जागकर एक सुंदर सा गाना लिखता है और अगले दिन कॉलेज में वो लोग उस गाने को प्रेजेंट करते हैं। शशि कुमार सितार बजा रहा था और भार्गवी बहुत ही सुंदर तरीके से डांस कर रही थी। अब एनएम इन दोनों को देख लेता है और उसे बहुत ही ज्यादा जलन होने लगती है, क्योंकि वो खुद भार्गवी से शादी करना चाहता था। वो शशि कुमार और उसके दोस्तों को धमकाता है कि वो भार्गवी के नजदीक ना आए। लेकिन दोस्तों, ये तो प्यार है, आज तक इसे कौन समझ पाया है? दोस्तों, उसके बाद हम देखते हैं कि शशि कुमार और भार्गवी इन दोनों में प्यार हो जाता है और वो एक दूसरे से मिलने लगते हैं। अब एनएम को इन दोनों के प्यार के बारे में पता चल जाता है, इसीलिए वो भार्गवी के माँ के पास जाकर भार्गवी का हाथ मांगता है। उसकी माँ उसे कहती है कि भार्गवी की अभी तक पढ़ाई पूरी नहीं हुई है और शादी के बारे में सबसे उससे वो पूछेगी और उसके बाद ही कुछ फैसला लेगी। दोस्तों, तभी वहां पर भार्गवी भी आ जाती है और वो एनएम से कहती है कि वो शशि कुमार से प्यार करती है, इसलिए वो तुमसे शादी नहीं कर सकती। अब एनएम समझ जाता है कि इन दोनों को अलग करने के लिए कोई और पैतरा आजमाना होगा। अब ऐसे ही एक दिन शशि कुमार और भार्गवी लाइब्रेरी में मिलते हैं। शशि कुमार उसे बताता है कि उसे कुछ दिनों के लिए लखनऊ जाना होगा और दोस्तों, ये सारी बातें एनएम सुन रहा था। उसके बाद वो भी लखनऊ के ट्रेन की टिकट निकालता है और उसके साथ ट्रेन में बैठ जाता है। एनएम शशि कुमार से कहता है कि ये लो, भार्गवी ने तुम्हारे लिए कुछ फल भेजे हैं। अब बेचारा शशि कुमार उन फलों को खा लेता है और उसके कुछ ही देर बाद उसे कुछ होने लगता है। वो जोर जोर से खांसने लगता है और उसकी ऐसी हालत देखकर एनएम उस पर हंसने लगता है। दरअसल दोस्तों, एनएम ने उस फलों में जहर मिला दिया था, इसलिए अब शशिधर की वहीं पर मौत हो जाती है और एनएम उसका सामान लेकर वहां से चला जाता है। अब यहाँ भार्गवी शशिधर का इंतजार करने लगती है, लेकिन कई दिन बीत जाते हैं और अभी तक शशिधर वापस नहीं लौटता। इसी मौके का फायदा उठाकर एनएम भार्गवी से शादी करना चाहता था, लेकिन भार्गवी उसे मना कर देती है। अब ऐसे ही एक दिन एनएम को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो भार्गवी की हवेली पर पहुंच जाता है और यहाँ पर खुलता है सारा राज। एनएम भार्गवी को बताता है कि अब शशि कुमार कभी वापस लौटकर नहीं आएगा, क्योंकि मैंने उसे मार दिया है। दोस्तों, ये सुनकर भार्गवी पूरी तरीके से टूट जाती है। उसके बाद एनएम भार्गवी को अपने साथ रहने के लिए कहता है, लेकिन भार्गवी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ चुका था और वो उसे एक जोरदार थप्पड़ लगाती है। अब एनएम इस थप्पड़ को बर्दाश्त नहीं कर पाता और वो बौखला जाता है। वो गुस्से में भार्गवी के बालों को पकड़कर उसे कुएं में फेंक देता है और उसके बाद एनएम गांव में ये अफवाह फैला देता है कि शशि कुमार ने भार्गवी को धोखा दिया और इसीलिए भार्गवी ने कुएं में कूदकर अपनी जान ले ली। दोस्तों, उसके बाद यहाँ हम प्रेजेंट में वापस आते हैं। राइटर कुएं के पास आकर भार्गवी से पूछता है कि कहानी सही तो लिखी है ना? लेकिन तभी वहां पर एनएम आ जाता है और वो उससे कहता है कि तुमने कहानी तो सही लिखी है, लेकिन अफसोस तुम इसे सुनाने के लिए जिंदा नहीं बच पाओगे। और तभी वो राइटर पर चाकू से हमला कर देता है। अब दोनों के बीच बहुत ही बड़ी घमासान लड़ाई शुरू हो जाती है और इसी बीच राइटर को चोट लग जाती है। एनएम उसके सीने पर पैर रखकर उसे कुएं में गिराने की कोशिश करता है, लेकिन तभी राइटर एनएम के पैरों को पकड़कर उसे कुएं में फेंक देता है। अब एनएम उस कुएं में डूब रहा था, लेकिन फिर भी राइटर एनएम को रस्सी फेंककर उसकी मदद करना चाहता था। लेकिन तभी वहां पर भार्गवी की आत्मा आ जाती है और वो एनएम के पैरों को पकड़कर उसे कुएं के अंदर खींच लेती है और वो उसे मार डालती है। इसी के साथ उसका बदला पूरा हो जाता है और हम देखते हैं कि कुएं से नीला प्रकाश बाहर निकलने लगता है और उसमें से राइटर ने लिखी हुई कहानी के पेपर बाहर निकलने लगते हैं, जो कि लड़ाई करते वक्त कुएं में गिर गए थे। भार्गवी चाहती थी कि उसकी सच्चे प्यार की कहानी लोगों को पता चले और दोस्तों, ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, ये लव स्टोरी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही हॉरर वीडियो डेली देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।